हम तो देखो, हम अपनी बताएं, हम तो हमेशा हाथ जोड़ के बात करते हैं, भैया आओ, कैसे हो, कहाँ हो। कोई गाली भी दे, अच्छा भैया ठीक है, खुश रहो, भगवान सुखी रखें आपको। हाथ जोड़ के। हमारे ये हाथ काहे के लिए हैं? गला दबाने के लिए नहीं, हाथ जोड़ के रखो, है ना। ये सरलता अच्छी है। सबसे हमेशा यूं ही बात किया करो, भैया ठीक, आइए आइए। ये आपके संस्कार हैं। हम हाथ जोड़ की बात करते हैं। हम जब भी भागवत करने कहीं नगर शहर जाते हैं ना, तो शोभा यात्रा जब होती है तो हम बैठते हैं, आप लोग रथ ले आते हैं, रथ पर बैठते हैं, तो फिर हम पूरे नगरवासियों को जितनी देर बैठेंगे पूरे टाइम हम हाथ जोड़ के सबका अभिवादन ही जो दिखता है हमें, माताएं बहनें खिड़की दरवाजे अपने घरों से, कोई अपनी दुकान से, गली से, सबको हम जय श्रीमन्नारायण, सबको राधे राधे, सबके लिए हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं। सबका स्वागत, सबका कल्याण हो, ऐसे ऐसे, है ना। कई लोगों को हम हाथ जोड़ के ऐसे करते हैं और वो लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? गलती उनकी नहीं है, संस्कार ही नहीं मिले बेचारों को कि जब कोई आपके सामने हाथ जोड़ के आपका अभिवादन, हाथ जोड़ने वाले को आप कमजोर ना समझिएगा। हाथ जोड़ रहा है जो व्यक्ति, कई लोग लोगों की सरलता को ना मूर्खता अरे मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, अज्ञानी, इसलिए हाथ जोड़े बैठा। ना जी, हाथ जोड़ना मूर्खता नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि आप सबसे समझदार हैं और विद्वान आप ही हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, जो नम्र है वही विद्वान है। जिसके अंदर नम्रता नहीं है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि आपके अंदर नम्रता है तो आप विद्वान हैं और आप पढ़े लिखे। यदि आप अकड़ू अहंकारी हैं तो फिर आप जैसा मूर्ख कौन होगा? उसे आप विद्वान ना समझिएगा, जिसे अपनी विद्या का घमंड है। अच्छा बताइए, विद्या क्या देती है? बोलो। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनय मीन्स नम्रता देती है। पढ़ लिख कर क्या बनोगे? नम्र बनोगे। पढ़ लिख कर यदि अहंकारी बन गए तो आप पढ़े ही नहीं हैं, बस आप पढ़े ही नहीं हैं। पढ़ लिख कर यदि आप नम्र बने हैं तो आप पढ़ के आ गए। लेकिन आजकल की पढ़ाई लोगों को तो एटीट्यूड देने वाली बन गई, अहंकार। आजकल के बच्चे कोई पीएचडी कर बस ले, लो साहब, सीधे नहीं चलता, उसको गर्मी में पीएचडी किए बैठा हूँ, जहाँ जाए मैं पीएचडी कर लिया हूँ, मेरी तो ये डिग्री देखो, व्हाट्सएप में लिए घूमता रहता, लो देखो। क्या करेंगे हम? अचार बना के खा लें तुम्हारी डिग्री का? हमें क्या करना तुम्हारी डिग्री से? हमें तो इससे मतलब नहीं है कि आपके पास डिग्री कितनी है, हम तो प्रत्यक्ष ये देख रहे हैं कि आपके अंदर नम्रता कितनी है, सहजता कितनी है, आपके संस्कार कैसे हैं, आप इंसान कैसे हैं। आपकी डिग्री कितनी है हमें क्या, आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये आपकी डिग्री देख के पता नहीं लगेगा, ये आपका व्यवहार देखकर पता लगेगा कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। क्यों जी? सही है। आपके बहुत अच्छे नंबर आए हों, बहुत अच्छे अंकों से आप पास हुए हों, अच्छी डिवीजन बनाए हों, लेकिन आपके संस्कार अच्छे नहीं है तो हम क्या करेंगे? डिवीजन का, आपके डिवीजन का हम क्या करेंगे बताओ? मैया समझ आ रही है? इसलिए बहू बहुत पढ़ी लिखी हो या बहुत संस्कारी हो, बताइए कौन सी अच्छी कहलाएगी? बहुत पढ़ी लिखी है पर संस्कार बिल्कुल नहीं है। एक दिन एक बहू आई, जीन्स पहने घर में बैठी है, उसकी माँ झाड़ू लगा रही है, पोंछा लगा रही है और भोजन बना रही है, पढ़ी लिखी है, डबल पीएचडी है, सरकारी नौकरी में प्रोफेसर है, लेक्चरर है। सास अपना बेचारी भोजन बना रही है और बहू बैठी अखबार पढ़ रही है। तभी उसके पति को लगा, राम राम, मेरी माँ काम कर रही है और मेरी पत्नी बताओ बैठी है। तो उसके पति को लगा मैं करूँगा तो शायद इसको कुछ शर्म आएगी, तो उसके पति ने अपनी माँ से झाड़ू ली, माँ आप झाड़ू दो, मैं लगाऊंगा झाड़ू। माँ बोली ना बेटा तू क्यों लगाएगा, मैं लगा रही हूँ। तो वो माँ बोली मैं लगाऊंगा, बेटा बोला मैं झाड़ू।
तो उस मैडम ने कहा, अरे लड़ते क्या हो, बांट लो, आज तुम लगा लेना, कल वो लगा लेगी। उन्हें तो लगा था कि शायद इसे शर्म आएगी, तो ये पकड़ के, नहीं जी आप ना करो, हम बहू है। लेकिन आजकल डिग्रियां हैं, संस्कार जरा सा नहीं है। सही है, वो कह रही है एक दिन तुम कर लेना, एक दिन तुम कर लेना, पर करो तुम लोग ही, हम नहीं करेंगे, हमसे कोई उम्मीद मत करना, हम तो खटिया तोड़ने आए हैं बस, हम तो कमाती हैं, तुम्हारे बाप का थोड़ी खा रही हैं, अपनी तनख्वाह लेती हैं, खाती हैं। आजकल बच्चों को प्रणाम करना नहीं आ रहा है कि कैसे प्रणाम करें, घुटनों को ही छू लेते हैं ना। मेरी माँ, अपने बच्चों को बचपन से प्रणाम करना सिखाओ, दंडवत करना सिखाओ, लेट के प्रणाम किया जाता है अपनी माता को, पिता को, भगवान को, गुरुजनों को सिखाओ, बताओ, आप भी करो। स्त्रियां दंडवत नहीं करती, स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को तो अपना जमीन पर हाथ रख दो, आपके घुटने जमीन पर और अपना माथा जमीन पर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। पुरुषों को लेट कर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत जिसे बोलते हैं, दंडवत। तो प्रणाम करना भी नहीं आ रहा है आजकल लोगों को, बातचीत करने का तो सवाल ही नहीं है, कैसे लोग बातें करते हैं। आजकल के नौजवान भाई लोग हमारे तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे के बिना तो बातें होती नहीं है, क्यों रे क्यों बे, है ना, हर बात बात पर रे और बे, और गाली और संग में, ये सब संस्कारहीनता है। इससे अच्छा मैसेज नहीं जाएगा समाज में, आप अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। प्रसन्नता से अच्छी बातें, अच्छे संस्कारों के साथ जीवन जिया करो। आजकल हमारी बहनों के, माताओं के संस्कार बिगड़ रहे हैं। संस्कार सब जगह काम आएगा। आप बड़े से बड़े पद में हैं, पोस्ट पर हैं, पर संस्कार काम आता है। सदा नम्र रहो, सदा झुक के चलो। सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं तो आपने कभी सीढ़ी चढ़ते समय महसूस किया होगा, सीढ़ी चढ़ते समय आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है, झुक के आप, जबकि आप उतरते हैं तो बिल्कुल खड़े उतरते हैं, उस समय झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर यदि ऊंचाइयों में जाना है तो झुक के चलना सीखो। आजकल लोगों को संस्कार नहीं है, जरा जरा सी बातों में झगड़ा करने लग जाते हैं। अपने से बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, क्या ये संस्कार नहीं है? भैया बोलो, छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, गालियां आप निकालने लगते हैं, क्या ये आपके संस्कार हैं? नहीं।